İstanbul gibi şehir hiç yok sanmam, içinde tarih ve milyonlar var. Şarkılar hep bu şehri anlatıyor, bak huzur verir bu şehrin parçası olmak. Bu şehirde yaşayıp surat asan olamam, İstanbul takımı tutar ama bu Katar. Herkesin olmak istediği yer, tabi memleketin daha güzel. Tamam o zaman, İstanbul dünyanın başkenti. Küçük yerde yaşıyorsun ama ben değil. Ya şehri yenersin ya da tam tersi. Pardon da diğer şehirler çoktan. अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है दोस्तों। यार जैसे कि अभी आपने देखा एक पीछे एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट भी था, ये भी बांग्लादेशी रेस्टोरेंट है एक, और ये भी बांग्लादेशी रेस्टोरेंट है इंडो पार। और ये जो आसिया बिरयानी वाला रेस्टोरेंट है एक दोस्त का होता था, पता नहीं किधर है यार, मेरा भी इससे काफ़ी टाइम से रब्ता नहीं है। इधर भी यार एक रेस्टोरेंट है, ये भी बंगालियों का ही है गालबा तकरीबन। यार ये वाला जो बाज़ार है ना, आज आपको घुमाने का मकसद यही था, देसी फीलिंग दिखाने का। मतलब यहाँ पे यार पाकिस्तानियों की नाइयों की दुकान भी थी, अभी भी है एक दो की, लेकिन यार आज लॉकडाउन की वजह से बंद है। ये देखो यार, ये भी एक बंगालियों का रेस्टोरेंट है इधर। ये रेस्टोरेंट मुझे बड़े अच्छे से याद है, पाकिस्तानी का था, जिया भाई, जिनका ताजमहल पे भी मैंने वीडियो डाली है आपके साथ। तो यार कुमकापी ये जगह है जहाँ मैं घूम रहा हूँ। कुमकापी यार इसको कह लो, एक टाइम में मैं तो मिनी लाहौर समझता था, ठीक है। इतने पाकिस्तानी इधर मुझे मिलते थे यार, मतलब ये वो जगह है जो मैंने इधर नोट किया है ना, कह लो। इधर पे जब मैं बाहर निकलता था ना, अगर आज से 2.5 साल पहले की बात करो आप, जगह पे गली के कोने बिल्कुल सेम पाकिस्तान वाला माहौल मिलता था, आगे पीछे लड़के ग्रुप ये वो। खैर आज तो एक तो लॉकडाउन की वजह से भी रश कम है, और तुर्की का लीरा भी जैसे जैसे गिरता जा रहा है। तो हाँ यार, ये जो गली देख रहे हो ना, इधर पे एक होटल में हम रह चुके हैं 3 दोस्त, ठीक है। और वो होटल का ओनर अक्सर मुझे जो है ना रिसेप्शन की जॉब ऑफर कर रहा था। मैंने उसके पास भी कभी जॉब नहीं की, उस वक्त तो मैं खैर जॉब्स करने का शौकीन ही नहीं था, इसीलिए मैंने नहीं की, ठीक है। तो ये भी आप आगे पीछे रेस्टोरेंट वगैरह देख लो यार, फुल देसी माहौल की फीलिंग लेनी हो तो मैं कुमकापी को आपको प्रेफर करूँगा। यहाँ बेशुमार पाकिस्तानी, अफगानी और इंडियन, एक इंडियन भी रेस्टोरेंट है, मैं उस तरफ को गया नहीं यार। वो गली में ये बांजी शुबा जो मैंने आपको बताया था ना पीछे, जो ये बांजी शुबे वाली गली है ना, वहाँ पे है इंडियन का रेस्टोरेंट। अभी है कि नहीं है मैं गया नहीं उस साइड पे, जाता तो यार मैं आपको ज़रूर दिखाता। वैसे यार काफ़ी जो रेस्टोरेंट है मैं देख रहा हूँ बंद हो चुके हैं। इधर पे इस साइड पे गली में एक नाई की दुकान थी, वो भी अभी नज़र नहीं आ रही। उसके अलावा यार ये जो अपने तुर्किश भाई लोग हैं, इनकी इधर अभी भी काफ़ी दुकानें हैं, आगे पीछे आप देख सकते हो। एक दही दूध वाले की दुकान थी, अभी फ़िलहाल बंद है। वो देख के यार प्योर देसी फीलिंग आती है, हालांकि है वो तुर्किश बंदा, लेकिन उसकी दही दूध की जो दुकान है ना, कमाल है यार। इसके अलावा जो वो दही लगाता है वो और भी कमाल है, मैं उसकी दही का फ़ैन था कह लूँ। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, इस जगह से भी बहुत यादें वाबस्ता है, मैं बहुत इधर रहा हूँ। फैक्ट्रीज़ बहुत हैं यहाँ पे, ख़ासकर बैग्स की फैक्ट्रीज़ बहुत हैं। उसके अलावा शूज़ की फैक्ट्रीज़, बहुत से लोग शूज़ का मुझसे पूछते हैं अक्सर। तो यार शूज़ की जो सबसे ज़्यादा फैक्ट्रीज है ना भाई, वो इसी एरिया में। जैसे कि अभी आप देख लो, एक काला पीछे अगर आप देख पा रहे हो, एक काला शूज़ ही बेच रहा है, पीछे काला शूज़ ही बेच रहा है, तो उससे आप अंदाज़ा लगा लो। हाँ, इसमें यार जिसने भी विज़िट करना है बड़ा अच्छे से इस इलाके को विज़िट कर सकता है। क्यों, इस इलाके की अगर मैं टोटल बात करूँ, बिलू मॉस्क मेरी बैक साइड पे है, कुमकापी इस एरिया का नाम है, ओल्ड शहर है, इस्तांबुल का ओल्ड शहर है, ठीक है। येनिकापी की तरफ मैं जा रहा हूँ अभी। येनिकापी यानी कि न्यू डोर, तुर्किश में येनिकापी, ठीक है, न्यू डोर। जैसे कि यार लाहौर आपको पता है, लाहौर की मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि मैं लाहौरी हूँ, ठीक है। लाहौर भी 12 दरवाज़ों पे मुश्तमिल शहर था किसी टाइम में। तो जी हाँ दोस्तों, इस्तांबुल भी ऐसे ही है। इस्तांबुल भी बंद दरवाज़ों पे मुश्तमिल एक शहर है, काफ़ी दरवाजे हैं। अब मुझे टोटल एग्जैक्ट नंबर नहीं याद, नाम भी नहीं याद, लेकिन काफ़ी दरवाज़ों पे मुश्तमिल है, ठीक है। ये देख रहे हो आप तंदूर, यार इस तरह के जो तंदूर है ना, आपको
इस तरह के जो तंदूर है ना आपको वो जगह जगह मिलेंगे, पराठे, रोटी, लावश, पीदे, नान, हर कुछ आपको इधर मिलेगा इस तरह के तंदूरों पे। और ये जो है ना यार, आज बाज़ार घूमने का मकसद ये था मेरा कि इधर आपको दिखा सकता रौनक, लेकिन नसीब जो है ना यार हफ्ते वाले दिन ही लाया है। लॉकडाउन है, लॉकडाउन की नज़र से दुकानें बंद हैं, वरना हफ्ता इतवार ये ऐसी जगह है जहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं होती, इतना रश होता है इधर पे, ठीक है। खैर रश ना होने की वजह से आज आप देख सकते हो दुकानें भी कम खुली हुई हैं और रेस्टोरेंट वगैरह भी कम खुले हुए हैं, वरना यहाँ गैर मुल्की बहुत हैं हर कंट्री का, ठीक है। पाकिस्तानी, अफ़गानिस्तान, इंडियन, बांग्लादेशी, नेपाली, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, फिर ये काले अफ्रीका के, नाइजीरियन, इधर उधर के। मतलब यार ज़िंदगी के हर शोबे के लिहाज से जो है ना गैर मुल्की यहाँ बसे पड़े हैं, ठीक है। अगर मैं ये कहूँ कि गैर मुल्कियों का घर है तो गलत नहीं होगा, कह लो। मतलब हर कंट्री का गैर मुल्की यहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है। ये भी आगे आपको मैं दिखाता हूँ, कुछ लोग और घड़ियाँ वगैरह बेच रहे हैं काले। ये मेरे लेफ़्ट पे आप देख लो, पीछे काले घड़ियाँ वगैरह बेच रहे हैं, ठीक है। अब बेच रहे हैं तो यार मैं इसके वाले से भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे ही दूँ आपको, बहुत से लोग पूछ ही रहे होते हैं। तो भाई ये ऐसे ही चलते फिरते कारोबार कर रहे हैं, कोई दुकान या कोई बिजनेस रजिस्टर नहीं किया होता, ठीक है। एक ढोने वाले के पास काफ़ी रश लगा हुआ है। तो यार मैं यही बता रहा था आपको कि देख लो ये काले लोग भी ऐसे ही चलते फिरते रेस्टोरेंट खोल के, दुकान खोल के, मतलब रेस्टोरेंट कह रहा, ऐसे ही अपनी दुकानें खोल लेते हैं छोटी मोटी, कहीं पे भी। जी हाँ दोस्तों, कहीं पे भी दुकान इसी हिसाब से खोलते हैं कि जब दिल चाहे उठा के ले गए, बंद कर ली पुलिस या ज़ाब्ता के चक्कर से। बाकी आपको पता कोई नहीं तंग करता। ये तुर्की ऐसा कंट्री है, आप आगे समझो, तुर्की एक ऐसा कंट्री है कि यहाँ पे आप इस तरह के काम भी कर सकते हैं। मैं आपको पर्सनली मशवरे नहीं दे रहा, बता रहा हूँ कि इधर ये भी हो रहा है। बहुत से लोग पूछते रहते हैं ना, उनको ये क्लियर हो जाता है। ये देखो यार और बंदे आए हैं। हेलो माय ब्रदर, हाउ आर यू, वेयर यू फ्रॉम ब्रदर। ये देखा है यार, मैं आपको जल्दी बता रहा हूँ यार, इधर पे किसी टाइम में ना प्योर फीलिंग आती थी देसी वाली, अभी वो नहीं आती। ऐसे जो लड़कियाँ बोलती हैं ये भी आना चाहती थी, शायद मैं गौर नहीं कर सका उन पर। बैक कैमरे का यूज़ करने का एक ये भी नुकसान है कि आपको नहीं पता चलता आगे पीछे क्या सीन हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यार ये एक उज़्बेकिस्तान का या ताजिकिस्तान का एक रेस्टोरेंट है, ये वाला। ये आपको दिखाने का जो मकसद है ना वो यही है कि यहाँ पे एक अपने पाकिस्तानी ने काफ़ी देर, ये वाले रेस्टोरेंट पे, सॉरी, यहाँ पे एक पाकिस्तानी ने काफ़ी देर रेस्टोरेंट चलाया है, काफ़ी देर, मतलब यार आप यकीन नहीं करोगे, काफ़ी देर उसने इधर रेस्टोरेंट चलाया है। तो यार बाज़ार भी ख़त्म होता जा रहा है तकरीबन। ये इतना ही था, अब लॉकडाउन की वजह से बंद है, चहल पहल बहुत कम है लोगों की, वरना यार इधर इतना रश होता है, इतना रश होता है कि आप सोच नहीं सकते। देसी लोग इधर इतने हैं ना, मेरा काम था आज आपको दिखाना इस बाज़ार में कि देसी लोग इधर कितने मिलते हैं। खैर उतने नहीं मिले लॉकडाउन की वजह से, वरना लोग इधर रुल ही रहे होते हैं सीधे पास में, वो लोग घूम फिर ही रहे होते हैं, कोई ना कोई काम कर रहे होते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, इधर फैक्ट्रीज़ बहुत हैं, ज़्यादा बैग की हैं, उसके बाद शूज़ की हैं, मतलब फैक्ट्रीज़ भी बहुत हैं। फिर अपने देसी लोगों के रेस्टोरेंट्स बहुत हैं इधर पे। ओवरऑल ये चीज़ें दिखाने का मकसद था। नाइयों की दुकानें हैं, पाकिस्तानियों की 2-4, अगर आपको देखनी है, वो ख़ास देखनी है, तो मैं यार उनके साथ मिलके भी वीडियो बना दूंगा, शेयर कर दूंगा, उनके एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। अगर आप लोगों ने देखनी है तो इस वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और मुझे भी इजाज़त है यार, मैं भी थक गया हूँ चल के। ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट में अपनी राय का इज़हार भी करना है। अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करनी है और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सबसे पहला काम चैनल सब्सक्राइब करो, ताकि हर नई आने वाली ऐसी अच्छी वीडियो आपको पहले पहुंचे। और मुझे दो इजाज़त,
इंशाल्लाह मिलता हूँ अगली वीडियो में। Evet kardeşim ne haber? तो मुझे दो फिर इजाज़त, फिर मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।